तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर में वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं जो एग्जाम में आता है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का सवाल इस बार के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला हम लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको टिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या। बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए, एक से और स्वयं से जो संख्या करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जो संख्या सिर्फ एक से कटना चाहिए तो अपने आप से कटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। तो ये सब जो संख्या है वह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है एक। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि 27, तो 27 जो है सो वह 1 से भी कटने वाला है, 3 से भी कटने वाला है, 9 से भी कटने वाला है और 27 से कटने वाला है। मतलब आपको इसमें से खोजना है वैसी संख्या को खोजिए आप जिसका गुणनखंड मात्र 2 हो। कितना हो गुणनखंड हो? एक हो और दूसरा खुद हो। ठीक है, तो इसका तो 2 से ज्यादा है तो ये नहीं होगा। 35 का कितना हो जाएगा? तो 35 5 से होने वाला है, 7 से होने वाला है, 35 ये भी नहीं होगा। 13, तो 13 होगा इसका अभाज्य संख्या, क्योंकि 13 जो है क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए, यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको मारना है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या मारिएगा? 3 मारिएगा, सॉरी 2 मारिएगा। ठीक है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। चलिए, सवाल हमारा लोग हो गया। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो लसा ए बी का होगा। तो ए बी का लसा क्या होगा? तो अभाज्य संख्या का आपको पता है कि 1 होता है और वह संख्या होता है। तो इसका यदि करेंगे तो ए का क्या होगा गुणनखंड? तो ए हो जाएगा और गुने 1 कर सकते हैं, और बी का क्या करेंगे? 1 गुने बी गुने 1 करेंगे। तो इसका यदि हम लसा निकालेंगे तो क्या होगा? दोनों संख्या में ए में बी से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। तो आपको याद रखना है कि यदि ए और बी का हमसे यदि क्या पूछे, अभाज्य संख्या है, और इसका जब लसा पूछे तो ए और बी में क्या कर देना है? गुना कर देना है। दूसरा हम लोग का है कि 144 के अभाज्य खंड में 2 का घात बताना है। 2 का घात बताना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हमारा जो संख्या है वो क्या है? 144। इसका अभाज्य खंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 का पूछ रहा है, इसलिए हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4। ठीक है ना, तो इसमें जो 2 का घात आएगा वह 2 के पावर 4 के रूप में आएगा। ठीक है, ऐसे लिए आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 3 9, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। तो सिर्फ किसका घात पूछ रहा है? 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना होगा? 4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? चलिए आगे वाले सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? चलिए जल्दी बताइए, तो क्या हो जाएगा इसमें से? कौन सा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा? तो देखिए, याद रखना है कि यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे 16 का हो जाएगा 4। इसका भी वर्गमूल निकल रहा है और इसका भी वर्गमूल निकल रहा है। इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो 25 का ये जो है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ 17 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, मतलब कि हमारा यह अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा? √17। ठीक है, तो आंसर होगा ए। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यदि आप √5 में 5 जोड़ देंगे तो अपरिमेय हो गया, ये तो नहीं होगा। 32 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। रूट अंदर 50/500, यदि हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मरते, यानी रूट अंडर हो जाएगा 1/10। 1/10, 10 का तो वर्गमूल निकलना, ये भी अपरिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12। यानी 1/12 जो हम लोग का होगा वो परिमेय संख्या होगा, मतलब कि रूट अंडर 1/44 हम लोग का क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए आगे वाला जो सवाल है वो है π/3। तो π/3 कौन सी संख्या है? बताइए, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या कोई नहीं है? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पाई एक
पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे 22/7, तो 22/7 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे पाई बटा में, तो इसमें आप पाई में 2 जोड़ दो, पाई में 2 घटा दो, पाई में 2 से गुना कर दो, तब पर भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है ना? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? तो यहाँ परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या पूछना होगा, क्योंकि अपरिमेय खोजना है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। और 27 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, और 279 का कितना हो जाएगा? 17। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही ना अपरिमेय संख्या होगा। तो हम क्या मार देंगे? अपरिमेय संख्या। यानी निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो √27 जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है 0.5 पे बार है, यानी 5 पे रेकरिंग है। इसमें से इसका जो होगा वह परिमेय संख्या के रूप में कौन सा सही मान होगा? तो इसका जो आपको ध्यान देना है, ये जो बात था वह क्लास 7 में भी था और क्लास 9th में इसको हम लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे 0.3 पे रेकरिंग का मतलब होता है कि 0.333 अनंत बार है, यानी इनफाइनाइट टाइम है। कितना बार में है? अनंत बार है। तो इस तरह को सवाल के लिए क्या करना है, जिस पे रेकरिंग रहेगा ना, पहले तो सवाल को ऊपर 3 लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में 9 लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया 0.23 पे बार दिए हुए है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 32 लिख देंगे, और जितने संख्या पे रेकरिंग है उसको क्या कर देंगे? उतना 9 लिख देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ 5 पे है तो 5 ऊपर लिख देंगे, और कितने किस पे 5 है? सिर्फ एक अंक पे 5, इसीलिए हम क्या कर देंगे उसके बदले में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/9। कोई दिक्कत? चलिए आगे है कि √2 एक डैश संख्या है। √2 कौन सा संख्या है? तो अपरिमेय है, परिमेय है, ए और बी दोनों है और कोई नहीं है। तो √2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। वर्गमूल दशमलव में आएगा, √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पाई किस प्रकार की संख्या? तो मैंने आपको बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या, आपको मार देना है अपरिमेय। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में से इस तरह का सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद।